एक और चीज़ बुखारी साहब, हम एहतजाजी जो सियासत है वो तो देख ही रहे हैं सियासी जमातों की तरफ से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बट बार एसोसिएशंस भी इसके काफ़ी ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, वकला जो हैं वो अब इस पर बहुत ज़्यादा बयानात दे रहे हैं 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से आइनी कोर्ट के क़याम के ख़िलाफ़। तो उनको किस तरीके से कन्विंस किया जाएगा, या उनको हुकूमती लोगों की तरफ से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनकी तजावीज़ सामने नहीं आई? और अगर ये इसी तरीके से एहतजाज चलता है तो कोई नई कल को हमें वकला मूवमेंट ना नजर आ रही हो? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वकला मूवमेंट आएगी। आप देखें कि पाकिस्तान बार काउंसिल का मौका बड़ा वाज़े आया है। एक प्रपोज ड्राफ्ट उन्होंने भी गवर्नमेंट को दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया हुआ है। और देखें, किसी इशू पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, और कुछ सेगमेंट ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी उस पर डिसएग्री भी करते होंगे और उसकी फेवर में भी हैं। लेकिन ये उनका एहतजाज जो है, आया वो पार्लियामान का रोल वकला के हाथ में है या उनके हाथ में दे दिया जाए कि उनकी मर्जी से लेजिस्लेशन होगी, जो लेजिस्लेशन वो चाहेंगे उसके मुताबिक होगी, या इख्तियार ये पार्लियामान के पास है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है। और वो जो तहरीक थी वकला वाली, आगाज में तो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, अगर आज तो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। आज तो पॉलिटिकल पार्टीज ने स्ट्रेंथन किया 2007 की वकला की मूवमेंट को। अगर पॉलिटिकल पार्टीज पीछे ना होती तो वकला तो कामयाबी हासिल ना कर सकते थे, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल फोर्सेस उनके पीछे आ गई थी। आज पॉलिटिकल फोर्सेस उनके साथ नहीं है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी जिसका अपना पर्सनल एजेंडा है, जो अपनी क़यादत को रिलीज करवाना चाहती है। उसके अलावा तो आप देखें, जो लॉयर्स कन्वेंशन इस्लामाबाद में हुआ, बहुत सारे लोग वहां पे नहीं आए। और फिर सेकेंडली बहुत सारे वकला ऐसे भी हैं जो जिनकी एक्सपेक्टेशंस है फॉर एलिवेशन, और ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम उन्हीं की गुड बुक्स में आज एलिवेटेड हो जाए। आप देख लें कि जो तहरीक में लोग वकला शामिल थे, मेजॉरिटी उनकी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज बैठी हुई है जी। तो इसीलिए तो हम चाहते हैं कि अमेंडमेंट, कि ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म उनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी चाहती है, और वो प्रोसीजर जो आइन में दिया गया है, जिसको डाइल्यूट कर दिया गया था, बल्कि उस कमेटी को बिल्कुल इनफेक्टिव कर दिया गया था एक जजमेंट के जरिए। हम वो चाहते हैं कि वो जो 19th अमेंडमेंट है उसको भी रिपील किया जाए। वी शुड गो बैक टू 18th अमेंडमेंट। वो डंडे के जोर पे 19th अमेंडमेंट इफ्तिखार चौधरी ने और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने करवाई थी। हम समझते हैं कि वो अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, और जो ओरिजिनल 18th अमेंडमेंट में प्रोसीजर था जजेस के अपॉइंटमेंट में, वो अडॉप्ट होना चाहिए। लेकिन आज ये भी डिस्कशन है, आज ये भी डिस्कशन चल रही है विद इन पोलिटिकल पार्टीज कि आया उसी पार्लियामेंट्री पार्टी को कमेटी को स्ट्रेंथन किया जाए, या इसको मर्जर कर दिया जाए जुडिशल कमीशन को और पार्लियामेंट्री कमेटी को। दिस इज स्टिल गोइंग ऑन, और डिबेट गोइंग ऑन। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, और एक चीज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ, आपसे गुजारिश है कि ज़रा समझाइएगा हमारे व्यूअर्स को भी, कि वो कहते हैं कि ये आइनी तरमीम अगर हुकूमत ने, पार्लियामान ने मंजूर कर भी ली तो क्या आला अदलिया या सीनियर जजेस खामोश बैठे रहेंगे? तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आइनी तरमीम हो जाती है, एक आइनी अदालत का क़याम हो जाता है, वफाकी आइनी अदालत का, तो क्या वो इख्तियार या आइन के मामला जो कि उसी FCC में जाने हैं, वही FCC अपने क़याम के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे सकती है, या वहीं पर इसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है जिस तरमीम के थ्रू उसका क़याम अमल में आया है? देखिए, पहली बात यह है कि PTI जुडिशरी की स्पोक्स पर्सन है। ये इनकी हैसियत क्या है? बड़ी सीधी बात है कि पार्लियामान में इनके लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और आइन में एक तरीका दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। कोर्ट्स का काम है लॉज को इंटरप्रेट करना और उस लॉज के मुताबिक एडजुडिकेट करना। ये इख्तियार अगर किसी को शौक है कि वो मुल्क में एग्जेक्टिव के इख्तियारात इस्तेमाल करे, उसका भी
वाज़े तरीका मौजूद है हमारे आइन में, और मेरा आइन बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि रियासत का जो इख्तियार है, अथॉरिटी, वो मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए एक्सरसाइज होगा।